सिर्फ 3 महीनों में 5,000 रुपए से ज्यादा वाले हाई प्राइस स्टॉक्स में ऐसा तूफान आ चुका है कि कुछ शेयर 40% तक टूट गए हैं। 85 महंगे स्टॉक्स में से 6 तो ऐसे टूटे हैं जिसमें 20% से 40% तक की गिरावट आई हुई। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ करेक्शन है या बड़ी गिरावट की शुरुआत है, और क्या आपका स्टॉक भी इस लिस्ट में है? चलिए देख लीजिए हमारे पास कौन से स्टॉक्स की लिस्ट है और उनका ट्रेंड क्या कुछ कह रहा है, ताकि आपको बाजार को समझने में, सेक्टर्स को समझने में और काउंटर्स को समझने में मदद मिल सके। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। साल 2026 की शुरुआत से बात करेंगे। 2026 की शुरुआत में बीएसई पर करीब 85 ऐसे स्टॉक्स थे, 85 स्टॉक्स, जो 5,000 रुपए से ऊपर पर ट्रेड कर रहे थे। आमतौर पर ऐसे हाई प्राइस स्टॉक्स को मजबूत और स्टेबल माना जाता है, लेकिन जनवरी से मार्च 2026 के बीच जो कुछ भी हुआ है उसने इस सेंटिमेंट को, इस धारणा को, इस सोच को पूरी तरह हिला दिया है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल अनिश्चितता और बढ़ती मार्केट वोलेटिलिटी, इन तीनों फैक्टर्स ने इन महंगे स्टॉक्स को भी नहीं छोड़ा और गिरावट ऐसी जोरदार हुई है जिसके बाद निवेशकों को झटका लग गया है। कौन से ये स्टॉक्स हैं, चलिए एक एक करके इन स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा झटका जिस स्टॉक को लगा वो है JSW होल्डिंग्स। जनवरी के ट्रेंड पे आइएगा, 20,310 रुपए पर ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक। अब ये स्टॉक मार्च के आखिरी हफ्तों में लगातार टूटता चला गया। 20 मार्च का हम आपको आंकड़ा बताएं तो 15,142 के स्तर पर आया, फिर 23 मार्च को 13,817 के स्तर पर आ गया, 24 मार्च को 12,760 का स्तर था, 27 मार्च को 11,838 का और 30 मार्च को 11,302 के स्तर तक गिर गया। यानी सिर्फ 3 हफ्तों में 25% से ज्यादा की सीधी गिरावट। अप्रैल में थोड़ी रिकवरी जरूर आई और स्टॉक 12,512 रुपए के लेवल तक पहुंचा है, लेकिन अभी भी कुल गिरावट करीब 38% की है। चार्ट साफ दिखा रहा है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड चैनल में है। 12,000 से 12,500 के बीच का यहां पर सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 15,000 के ऊपर एक भारी भरकम रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब आइए दूसरे स्टॉक पर, द ओरिसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी यानी OMDC। OMDC की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जैसी इससे पहले वाले स्टॉक की थी, यानी JSW होल्डिंग्स की। जनवरी में OMDC 5,002 के लेवल पर था और 5,002 रुपए से गिरकर मार्च के एंड में ये पहुंच गया है 3,125 रुपए तक। हालांकि अप्रैल में हल्की रिकवरी दिखाई दी है, स्टॉक 3,698 के आसपास आया था, लेकिन फिर भी कुल गिरावट देखी जाए तो 26% की बनी हुई है। चार्ट्स दिखा रहे हैं कि 3,300 से 3,400 का सपोर्ट जोन है, जबकि 3,800 से 3,900 के ऊपर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगला स्टॉक FMCG सेक्टर का एक बड़ा नाम है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर। लेकिन इतना बड़ा स्टॉक भी इस गिरावट से नहीं बच पाया। 12,939 रुपए से गिरकर ये स्टॉक 9,584 रुपए के लेवल तक आ गया है। 52 वीक का हाई 14,543 से लेकर 52 वीक का लो जो है वो 8,979 तक का सफर बना रहा है, और ये सफर बता रहा है कि वैल्यूएशन करेक्शन कितना गहरा है। हालांकि अप्रैल में हल्का बाउंस दिखाई दिया है और बाय सिग्नल भी आया है, लेकिन लॉन्ग टर्म एवरेज अभी भी 10,500 से ऊपर है, यानी प्रेशर स्टॉक में पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब आइए थोड़ा IT सेक्टर की तरफ चलते हैं। LTIM यानी LTI माइंडट्री, इस स्टॉक का हाल भी कमजोर रहा है। जनवरी में 6,066 से गिरकर मार्च के एंड में ये 4,000 लेवल आ गया है। अप्रैल में रिकवरी करते हुए 4,572 तक पहुंच गया, लेकिन कुल मिलाकर के अभी अगर आप गिरावट देखेंगे तो वो 25% के आसपास का है। IT सेक्टर में ग्लोबल डिमांड स्लो होने का असर यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। 4,000 पर मजबूत सपोर्ट है, लेकिन 5,000 के ऊपर निकलना अभी मुश्किल है, ये इस स्टॉक के चार्ट्स बता रहे हैं। अगला स्टॉक है सरस्वती कमर्शियल इंडिया। गिरावट के साथ एक और फैक्टर जुड़ा हुआ है इस स्टॉक में, वो है लो वॉल्यूम। जनवरी के 12,769 के लेवल से गिरकर मार्च में ये 8,753 तक पहुंचा है। अप्रैल में 10,000 के आसपास की रिकवरी हुई है, लेकिन कम ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रही। अब ऐसे स्टॉक्स में छोटे ऑर्डर भी बड़ा प्राइस मूव करा देते हैं। अब आइए सबसे महंगे स्टॉक एलसेट इन्वेस्टमेंट्स पर। इसकी गिरावट इतनी थी कि निवेशक बुरी तरीके से फंस गए। कोई भी ट्रेंड, कोई भी अप ट्रेंड इसकी गिरावट से नहीं बचा पाया।
1,25,738 रुपए से गिरकर मार्च में ये स्टॉक आ गया है 87,928 के लेवल पर। गिरावट देखिए कितनी बड़ी। अप्रैल में ये स्टॉक थोड़ा सा संभला जरूर है और 92,000 के लेवल के आसपास आया है, लेकिन फिर भी 21% की गिरावट अभी भी बनी हुई है। यहाँ वॉल्यूम बहुत कम है, जिससे हर मूवमेंट एक्सट्रीम होता दिखाई देता है। अब अगर एक ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो इन सभी स्टॉक्स में मार्च 2026 सबसे खराब महीना रहा, जहां तेज सेलिंग और ब्रेकडाउन देखने को मिला। अप्रैल में हल्की रिकवरी जरूर आई, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ जाने के लिए अभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रिगर की जरूरत है। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान कुछ स्टॉक्स में शानदार प्रदर्शन भी देखने को मिला है। इन स्टॉक्स का नाम भी देख लीजिए, जहां पर इस पूरे पीरियड में अच्छी खासी तेजी आई है। सबसे पहले नाम आता है हिताची एनर्जी इंडिया का, जो इस पीरियड में 41% ऊपर गया है। एबीबी इंडिया 27% चढ़ चुका है। अपार इंडस्ट्रीज 25% चढ़ चुका है और लिंडे इंडिया 21% ऊपर रहा है। यानी मार्केट में जहां एक तरफ गिरावट है, वहीं दूसरी तरफ मौके भी बनते दिख रहे हैं। लेकिन ये मार्केट की एक ओवरऑल मैक्रो पिक्चर है। हाई प्राइस स्टॉक्स अब भी सेफ नहीं माने जा सकते। वैल्यूएशन ज्यादा हो तो गिरावट भी उतनी ही तेज होती है। ये हमें और आपको और बाकी कई निवेशकों को पता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल अनिश्चितता यानी ग्लोबल अनसर्टेनिटी का असर सीधे इन स्टॉक्स पर दिख रहा है। अगर आप इन स्टॉक्स में निवेशित हैं तो पोर्टफोलियो को रिव्यू करना बेहद जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन जरूर बनाए रखिएगा और लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही बाजार में आगे बढ़िएगा। लेकिन जाते जाते एक और जरूरी बात सुनते जाइए कि हमने आपके सामने जो रिपोर्ट्स रखी हैं, ये जो नंबर्स और फिगर्स रखे हैं, ये इन स्टॉक्स के चार्ट्स के ट्रेंड के आधार पर। लेकिन बाजार में आगे क्या कुछ होगा ये किसी को नहीं पता है। बाजार कितना वॉलेटाइल हो जाएगा, कितना स्टेबल होगा, हम भी नहीं जानते और निवेशक भी नहीं जानते, यहाँ तक कि बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं जानते हैं। इसलिए बाजार में निवेश से पहले प्रॉपर रिसर्च बेहद जरूरी है और उस रिसर्च के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।